Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I'm going to discuss 50 SQL interview questions which are frequently asked in the interviews. So let's start. First question is, what is SQL? SQL stands for Structured Query Language. Structured Query Language is used to interact with relational databases. ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस के डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होती है। इससे हम डेटा को रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। ये डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वल एंड माई सीक्वल? सीक्वल और माई सीक्वल दोनों डिफरेंट है। सीक्वल एक लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश, और माई सीक्वल एक सॉफ्टवेयर है जो इस लैंग्वेज का यूज करके डेटाबेसेस को मैनेज करता है। So SQL is language and MySQL is too. Next question is, what are different types of SQL statements? So there are four types of SQL statement: DDL, DML, DCL and TCL. DDL stands for Data Definition Language. ये statements database object का structure define करते हैं, जैसे tables, schemas, indexes, etc. Common commands are create, alter, drop. DML, it stands for Data Manipulation Language. ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या रिट्रीव करना। कॉमन कमांड्स आर सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। DCL, DCL stands for Data Control Language. इस कैटेगरी के कमांड्स एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज होते हैं, जैसे किसी यूजर को परमिशन देना या परमिशन रिवोक करना। कॉमन कमांड्स आर ग्रांट, रिवोक। नेक्स्ट वन इज TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हैं, जैसे कमिट, रोल बैक, एक्सेट्रा। एंड द कॉमन कमांड्स आर कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट्स। अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत हो जाता है तो आप रोल बैक कर सकते हो। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। Next question is, what is the difference between DDL, DML and DCL? So DDL stands for Data Definition Language. ये कैटेगरी उन कमांड्स के लिए होती है जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। जब आप एक न्यू टेबल क्रिएट करते हो या उसका स्ट्रक्चर चेंज करते हो तो वो DDL के थ्रू होता है। DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इनमें वो कमांड्स आती हैं जो एक्चुअल डेटा के साथ काम करती हैं, जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो जब आप डेटा ऐड, मॉडिफाई या डिलीट करते हो तब यूज करते हो। DCL मींस डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका यूज होता है परमिशन और एक्सेस कंट्रोल के लिए, जैसे आप किसी यूजर को अलाउ करते हो कि वो टेबल एक्सेस कर सके यूजिंग ग्रांट, और उसका एक्सेस हटा सकते हो यूजिंग रिवोक। In short, DDL defines structure, DML handles data, and DCL manages access. Next question is SQL case sensitive? So generally SQL keywords जैसे select, from, where, ये केस इनसेंसिटिव होते हैं। मतलब आप चाहे सेलेक्ट कैपिटल लेटर्स में लिखो या स्मॉल लेटर्स में लिखो, क्वेरी का बिहेवियर सेम ही रहेगा। बट जब बात आती है टेबल नेम्स, कॉलम नेम्स या एक्चुअल डेटा वैल्यू की, तो केस सेंसिटिविटी डिपेंड करता है आपके डेटाबेस सिस्टम पे। फॉर एग्जाम्पल, माई सीक्वल बाय डिफॉल्ट टेबल नेम्स को केस सेंसिटिव ट्रीट करता है लिनक्स सिस्टम पर, बट नॉट ऑन विंडोज। SQL language itself is case insensitive, but data और identifiers case sensitive हो सकते हैं depending on your database configuration. Next question is syntax to select all from a table named employees. तो इसका अगर हम syntax लिखें तो ये होगा select star from employees. ये SQL का सबसे बेसिक और मोस्ट यूज्ड क्वेरी है। अगर आपको किसी टेबल से सारा डेटा फेच करना है तो सिंपली आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट टेबल लिखना होगा, उससे सारा डेटा फेच हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट का मतलब है चूज और फेच। स्टार मींस ऑल कॉलम्स एंड फ्रॉम एम्प्लॉयज बताता है कि डेटा किस टेबल से लेना है। तो इस क्वेरी का आउटपुट होगा एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा with all rows and all columns.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सेमीकोलन इन सीक्वल? सेमीकोलन सीक्वल में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर की तरह काम करता है। मतलब ये बताता है कि आपकी क्वेरी यहाँ खत्म हो गई है। अगर आप एक सिंगल क्वेरी लिख रहे हो तो सेमीकोलन जरूरी नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स, लेकिन जब आप मल्टीपल क्वेरीज एक साथ लिखते हो तब सेमीकोलन हेल्प करता है सिस्टम को हर क्वेरी का एंड समझने में। सेमीकोलन लगाना एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, स्पेशली फॉर क्लीन एरर फ्री कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कमेंट इन सीक्वल। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ज्यादा यूजफुल है। सीक्वल में हम दो तरह से कमेंट करते हैं। पहला है सिंगल लाइन, जिसमें हम डैश डैश यूज करते हैं। आप जिस भी टेक्स्ट को कमेंट आउट करना चाहते हो उसके पहले डैश डैश लगाते हो। और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। उसमें आप क्या करते हो, जहां से जहां तक आपको कमेंट करना है उसके पहले आप स्लैश एस्ट्रिक्स लगाते हो और उसके बाद जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे भी से। ये इन दोनों के बीच में जो पूरा लाइन होगा उसको इग्नोर करेगा सीक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन टेबल नेम स्टार्ट विथ नंबर्स? सीक्वल में टेबल नेम्स नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, उन्हें अल्फाबेट से स्टार्ट करना होता है। दैट्स द पार्ट ऑफ द नेमिंग रूल। Also, avoid using special characters or spaces. Stick to alphabet. Numbers आप यूज कर सकते हो अल्फाबेट्स के बाद, एंड अंडरस्कोर्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एलियास इन सीक्वल? एलियास एक टेम्पररी नाम होता है जो आप किसी टेबल या कॉलम को देते हो ताकि क्वेरी ज्यादा रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेबल का या कॉलम का नाम बहुत लंबा या कंफ्यूजिंग हो तो आप उसको एक शॉर्ट एलियास दे सकते हो। जैसे अगर कोई टेबल का नाम हो एम्प्लॉय तो आप एक स्मॉल ईएमपी करके एलियास दे सकते हो। इससे क्वेरी रिजल्ट समझना आसान हो जाता है, स्पेशली जब आप मल्टीपल टेबल्स या कॉलम्स के साथ काम कर रहे हो। एलियास टेम्पररी होता है, मतलब क्वेरी के एंड में वो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ क्वेरी टू सेलेक्ट नेम एंड एज फ्रॉम अ टेबल। अगर आपको एक क्वेरी लिखना है टू सेलेक्ट नेम एंड एज, तो इसका मतलब है आपको नेम और एज कॉलम को रिट्रीव करना है किसी टेबल से, लेट्स से स्टूडेंट्स टेबल से। तो क्वेरी होगा सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स। इस क्वेरी से सिर्फ दो कॉलम्स मिलेंगे, नेम और एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने के लिए आप यूज करते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। ये क्वेरी टेबल के सारे रोज और सारे कॉलम्स को फेच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू लिमिट रोज रिटर्न। कभी कभी हमें सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ रोज चाहिए होते हैं, तो माई सीक्वल में आप यूज करते हो लिमिट क्लॉज। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स लिमिट 5, ये सिर्फ 5 रोज रिटर्न करेगा। सीक्वल सर्वर में आप टॉप कीवर्ड यूज करते हो सेलेक्ट टॉप 5 स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये आपको टॉप 5 रोज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी रीनेम कॉलम इन रिजल्ट। अगर आप चाहते हो कि आउटपुट में कॉलम का नेम कुछ और दिखाए तो आप यूज करो एज कीवर्ड। एग्जाम्पल सेलेक्ट सैलरी एज मंथली सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। यहाँ मंथली सैलरी इन द एलियस आउटपुट में कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा बट ओरिजिनल कॉलम नेम सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमिट फ्रॉम क्लॉज। नॉर्मली सेलेक्ट के साथ फ्रॉम क्लॉज में देना मैंडेटरी होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक कांस्टेंट या एक्सप्रेशन वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हो जैसे सेलेक्ट 1+1, तो उसमें फ्रॉम क्लॉज की जरूरत नहीं होती। इट इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग और इवन फॉर सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्पस ऑफ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज तब होता है जब हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हटाने हो। ये कमांड सिर्फ यूनिक वैल्यूज को रिजल्ट में लाता है। जैसे अगर एक कॉलम में डेटा रिपीट हो रहा हो तो डिस्टिंक्ट यूज करके आप सिर्फ एक बार वो डेटा को रिट्रीव करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू सेलेक्ट यूनिक डिपार्टमेंट्स फ्रॉम अ टेबल नेम एम्प्लॉय। अगर आपको पता करना है कि एम्प्लॉयज टेबल में कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं,
तो आप यूज करोगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये आपको सारे यूनिक डिपार्टमेंट नेम्स रिटर्न करेगा, रिपीटेड वंस को इग्नोर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। जब आप लिखते हो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल, तो सीक्वल चेक करता है यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ कॉलम टुगेदर। ये अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं देता, बल्कि दोनों कॉलम्स का कंबाइंड यूनिकनेस देखता है। नेक्स्ट वन इज डिस्टिंक्ट विथ एग्रीगेट्स। हाँ, आप डिस्टिंक्ट को एग्रीगेट फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल काउंट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी। ये क्वेरी काउंट करेगा सिर्फ यूनिक एम्प्लॉय आईडीज को, रिपीटेड वन को स्किप करके। नेक्स्ट वन इज डज डिस्टिंक्ट अफेक्ट परफॉर्मेंस। यस, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली लार्ज डेटा सेट में, क्योंकि डिस्टिंक्ट को डुप्लीकेट रोज को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करना पड़ता है, जो कि एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग लेता है। तो जब भी आप यूज करते हो डिस्टिंक्ट, तो उससे परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू सेलेक्ट रोज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। अगर आपको सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, तो जो आप क्वेरी यूज करोगे वो होगा सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। ये क्वेरी फिल्टर करेगा और सिर्फ हाई सैलरी एम्प्लॉयज जिनका सैलरी 50,000 से ज्यादा है, उनका डेटा रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर्स इन वेयर। वेयर क्लॉज में आप मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एडवांस्ड वंस जैसे इन बिटवीन, लाइक, इज नल। ये सब आपको स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ टू फिल्टर नॉट नल। अगर आप चाहते हो कि नल वैल्यूज एक्सक्लूड हो जाएं, तो यूज करो वेयर कॉलम नेम इज नॉट नल। इससे सिर्फ वही रोज मिलेंगे जहां डेटा एक्चुअली अवेलेबल होगा, नल स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इक्वल टू ऑपरेटर वर्सेस लाइक। इक्वल टू ऑपरेटर का यूज होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, जैसे वेयर नेम इज इक्वल टू अमित। लेकिन लाइक यूज होता है पैटर्न मैचिंग के लिए, जैसे वेयर नेम लाइक ए परसेंटाइल। ये सारे नेम्स रिटर्न करेगा जो ए से स्टार्ट होते हैं। अगर हमें कुछ फेच करना है जहाँ पे हम पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं वेयर नेम स्टार्ट्स विथ ए, ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए जहाँ नेम ए से स्टार्ट होता है, क्वेरी होगी वेयर नेम लाइक ए परसेंटाइल। यहाँ परसेंटाइल, इसको हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, का मतलब है कुछ भी हो सकता है जो इसके बाद में आता हो। तो ए वाइल्ड कार्ड मैच करेगा अंकित, अमन, अंजलि, सब कुछ जो ए से स्टार्ट होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्पस ऑफ ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय कमांड का मेन काम होता है रिजल्ट को सॉर्ट करना। वन और मोर कॉलम्स के बेसिस पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो असेंडिंग एएससी या डिसेंडिंग डीईएससी ऑर्डर में। सिंपल वर्ड्स में, इट अरेंजेस योर रोज द वे यू वांट टू सी देम। नेक्स्ट इज डिसेंडिंग सॉर्ट। अगर आप सैलरी को हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में देखना चाहते हो, तो आप उसको डिसेंडिंग सॉर्ट करोगे। आपका क्वेरी होगा सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय सैलरी डीईएससी। यहाँ डीईएससी कीवर्ड बताता है डिसेंडिंग। सो सबसे बड़ी सैलरी सबसे पहले आएगी और सबसे लोएस्ट सबसे लास्ट में आएगी। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी सॉर्ट बाय मल्टीपल कॉलम्स। मल्टी लेवल सॉर्टिंग के लिए आप कॉमा सेपरेटेड कॉलम्स यूज कर सकते हो। ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट एएससी कॉमा सैलरी डीएससी। इससे पहले डिपार्टमेंट अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा, और हम हर डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज सैलरी के अकॉर्डिंग आएगा, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट होगा। तो पहले ये सॉर्ट करेगा आपका डिपार्टमेंट, और उसके बाद ये सॉर्ट करेगा आपका सैलरी। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट सॉर्टिंग। अगर आप एएससी या डीईएससी मेंशन नहीं करते हो, सीक्वल बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर यूज करता है। अगर आप सिर्फ ऑर्डर बाय यूज करोगे, तो वो असेंडिंग बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करेगा।
अगर आप ऑर्डर बाय नेम करते हो मीन्स ए टू जी के ऑर्डर में ये सॉर्ट होगा। नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय परफॉर्मेंस। सॉर्टिंग एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग मांगता है, स्पेशली जब आप डेटा सेट आपका डेटा सेट बड़ा हो या प्रॉपर इंडेक्सेस ना हो। लार्ज टेबल्स पर इम्प्रॉपर ऑर्डर बाय क्वेरीज क्वेरी को स्लो कर सकते हैं। सो इंडेक्सेस और सेलेक्टिव कॉलम्स का ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी आर यूजिंग ऑर्डर बाय। इससे थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है क्योंकि ये सॉर्ट कर रहा होता है। इफेक्ट ऑफ एंड और नॉट। एंड और नॉट सीक्वल के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। इनका यूज करके आप फिल्टरिंग को ज्यादा प्रिसाइज और पावरफुल बना सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा रूल्स अप्लाई करना हो तो आप इनका यूज करके कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एंड। अगर आपको चाहिए सिर्फ वो रोज रिटर्न हो जहां एज 30 से ज्यादा हो और सैलरी ग्रेटर देन 60,000 हो, तो आप लिखोगे वेयर एज ग्रेटर देन 30 एंड सैलरी ग्रेटर देन 60,000। ये क्वेरी सिर्फ उन रोज को रिटर्न करेगी जहां दोनों कंडीशंस ट्रू हो। नेक्स्ट इज और का यूज तब होता है जब आपको कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना हो। फॉर एग्जाम्पल वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस। इसका मतलब है रिकॉर्ड्स जहां डिपार्टमेंट HR या फाइनेंस दोनों में से कोई भी हो वो रोज रिटर्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी यूज नॉट। नॉट ऑपरेटर किसी कंडीशन को इन्वर्ट करता है यानी उसका अपोजिट रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर नॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स। ये क्वेरी सभी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेगा एक्सेप्ट सेल्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी कंबाइन एंड और नॉट। जब आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखते हो तो आप यूज करते हो एंड और नॉट सबको साथ में। इसमें आपको पैरेंथेसिस अच्छे से यूज करना चाहिए फॉर क्लैरिटी। फॉर एग्जाम्पल वेयर नॉट एज ग्रेटर देन 30 और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR। ये क्वेरी उन रोज को रिटर्न करेगा जहां एज 30 से कम हो एंड डिपार्टमेंट HR ना हो। इट मीन्स both conditions inside the bracket should be false. नेक्स्ट इज इंसर्ट सिंटेक्स। अगर आप किसी टेबल में नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हो तो बेसिक सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन वैल्यूज। ये कमांड एक न्यू रो इंसर्ट करता है विथ ऑल द वैल्यूज इन द ऑर्डर। नेक्स्ट इज इंसर्ट स्पेसिफिक कॉलम्स। अगर आप कुछ ही कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना होगा और आपका क्वेरी होगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2 वैल्यूज और फिर आप उन दो कॉलम के लिए वैल्यूज डालोगे। इससे आप सेलेक्टिव डेटा इंसर्ट कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द अदर कॉलम्स। नेक्स्ट इज हाउ टू ओमिट कॉलम वैल्यू। अगर कोई कॉलम रिक्वायर्ड है और आप उसका वैल्यू नहीं देते तो सीक्वल एरर थ्रो करेगा। इस केस में आपको या तो नल वैल्यू देना होगा या डिफॉल्ट यूज करना होगा। इंसर्ट मल्टीपल रोज। अगर आपको एक क्वेरी से मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं तो आपको क्वेरी लिखना होगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज और फिर अलग अलग ब्रैकेट्स में वैल्यूज देना होगा आपको सारा। इससे एक साथ मल्टीपल रोज डेटाबेस में इंसर्ट हो जाते हैं। ये एफिशिएंट है और फास्ट है। नेक्स्ट इज इंसर्ट वैल्यूज वर्सेस सेलेक्ट। इंसर्ट वैल्यूज यूज होता है फिक्स डेटा के लिए, लेकिन अगर आप एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा कॉपी करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट यूज करते हो। इसका क्वेरी होता है इंसर्ट इनटू टेबल न्यू विच इज द न्यू टेबल नेम। वी कैन से टेबल 1 select star from old table. So it will be insert into table 1 select star from table 2। यानी एक टेबल का डेटा दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नल। नल का मतलब है मिसिंग या अननोन वैल्यू। ये जीरो या ब्लैंक नहीं होता। इसका मतलब है वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता या अननोन वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू चेक फॉर नल। अगर आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू नल है या नहीं तो आपको लिखना होगा इज नल या इज नॉट नल। नॉर्मल कंपैरिजन जैसे इक्वल टू नल काम नहीं करता क्योंकि नल एक अननोन वैल्यू होता है, नॉट एन
actual value which you can compare. इज नल इक्वल टू नल? नो, सीक्वल में नल इक्वल टू नल फॉल्स होता है, क्योंकि नल का मतलब ही होता है अननोन, और दो अननोन वैल्यूज इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए जब भी नल चेक करना हो, हमेशा हम इज नल या इज नॉट नल का यूज करते हैं, कभी इज इक्वल टू नल नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट इज नल इन एग्रीगेट्स। एग्रीगेट फंक्शंस जैसे सम, एवरेज, ये नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं। मतलब अगर कोई कॉलम में नल हो तो उसे काउंट या ऐड नहीं किया जाता, लेकिन काउंट स्टार सभी रोज को काउंट करता है। वहां पे अगर नल हो तो उसे भी काउंट करेगा। नेक्स्ट इज काउंट नॉन नल सैलरीज। अगर आप लिखते हो काउंट सैलरी तो ये सिर्फ उन्हीं रोज को काउंट करेगा जहां सैलरी नल नहीं है। नल वैल्यूज को ये स्किप कर देता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट इज अपडेट सिंटेक्स। अपडेट करने के लिए बेसिक सिंटेक्स होता है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू वेयर कंडीशन। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं डालते हो तो सारे रोज अपडेट हो जाएंगे। वेयर क्लॉज इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जिस जिस रो में अपडेट करना है उसके अकॉर्डिंग आप वेयर क्लॉज डाल सकते हो। Next is how can we write the update query? Suppose we want to update salary in IT department. We write update employee set salary is equal to 60,000 where department is equal to IT. इससे सैलरी 60,000 हो जाएगा हर एम्प्लॉय के लिए जहाँ जिसका डिपार्टमेंट आईटी होगा। और अगर हम यहाँ पे अगर वेयर क्लाउज नहीं यूज करते तो सारे रोज में ये मॉडिफिकेशन हो जाता। इसलिए आप जब भी अपडेट यूज करो तो वेयर क्लॉज यूज करना चाहिए। ये आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही फिर मॉडिफाई करेगा। नेक्स्ट इज ओमिट वेयर इन अपडेट। अगर आप अपडेट क्वेरी में वेयर क्लॉज ओमिट करते हो तो टेबल के सभी रोज अपडेट हो जाते हैं, चाहे आप उसको अपडेट करना चाहते थे या नहीं। इसलिए वेयर क्लॉज लगाना बहुत जरूरी है, वरना डेटा गलती से ओवरराइट हो सकता है। नेक्स्ट इज अपडेट मल्टीपल कॉलम्स। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स अपडेट करना हो तो लिखना होता है सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2। एक ही क्वेरी में मल्टीपल कॉलम्स अपडेट हो जाते हैं, बट मेक श्योर यू यूज वेयर कंडीशंस। आपका वेयर कंडीशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट इज सब क्वेरी एंड अपडेट। यस, अपडेट क्वेरी के अंदर सब क्वेरीज यूज की जा सकती है। आप लिख सकते हो सेट कॉलम इज इक्वल टू सेलेक्ट वैल्यू फ्रॉम द अदर टेबल वेयर कंडीशन। इससे आप एक टेबल के डेटा को लेकर दूसरे टेबल को डायनेमिकली अपडेट कर सकते हो। यूजफुल होता है जब डेटा लिंक्ड या रिलेटेड डेटा हो। नेक्स्ट इज अपडेट वर्सेस मर्ज। अपडेट सिर्फ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करता है, आपको पहले से पता होना चाहिए कौन सा रो अपडेट करना है। लेकिन मर्ज कंडीशन के बेसिस पे इंसर्ट या अपडेट दोनों कर सकता है। जैसे अगर रिकॉर्ड मिल गया तो अपडेट, नहीं तो वो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। ये स्मार्ट ऑटोमेशन जैसा काम करता है। So now we have covered all the 50 questions from basics to intermediate level. If you found this video helpful, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching this video. I'll see you again in another video.